मुरली चल रही थी 26/7/65 की, दूसरे पेज के मध्य में। बात चल रही थी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये किसी को पता नहीं है। गॉड इज वन, क्रिएटर इज वन। और कोई क्रिएटर नहीं है, ना ऊपर कोई दुनिया है ना नीचे कोई दुनिया है। ऐसे समझते हैं भक्ति मार्ग में कि ऊपर स्वर्ग है और नीचे पातालपुरी में नरक है। दैत्यों का राज्य नीचे है पाताल लोक में, और देवताओं का राज्य ऊपर है स्वर्ग लोक में। लेकिन भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो सब कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की यादगार हैं। संगम युग में जिनकी ऊंची स्टेज बन जाती है उनके लिए इसी दुनिया में स्वर्ग महसूस होता है। जैसे बाबा कहते हैं तुम हेवनली गॉड फादर के बच्चे हो तो नरक में क्यों बैठे हो? माना जो जितने ज्यादा निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको यहाँ इसी दुनिया में क्या महसूस होता है? स्वर्ग महसूस होता है, क्योंकि उनकी ऊंची स्टेज है। और जिन्होंने हेवनली गॉड फादर को पूरा नहीं पहचाना, निश्चय बुद्धि नहीं बने, और बने भी हैं तो गॉड फादर से उतने प्रभावित नहीं होते जितने देहधारियों से प्रभावित होकर रहते। तो उनको इस दुनिया में स्वर्ग महसूस नहीं होता। भले बाबा ने इस वर्ष बोला है, अव्यक्त बाप दादा ने, इस वर्ष को कौन सा वर्ष मनाओ? है जीवन मुक्त वर्ष बनाओ। और 98 को कौन सा वर्ष बोला था? है मुक्ति वर्ष बोला था। ना 98 में किसी की मुक्ति हुई कि नहीं हुई? है हुई? किसकी हुई? है एक की हुई। किस एक की हो गई? है किस एक की मुक्ति हुई 98 में? है कोई की नहीं हुई? अरे कोई तो बताओ। है मुक्ति वर्ष मनाया तो क्या संगम युग में भी झूठा मनाया जाता है?
या व्यक्त पाप दादा ने झूठा बोल दिया है? नहीं, तो सच्ची बात क्या हुई है? स्वर्ग क्या? कृष्ण का जन्म कहाँ होता है? वैकुंठ में होता है या नरक में होता है? नरक में होता है। नरक की दुनिया के बीच मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो पहला पहला वारिसदार कौन बनता है? कृष्ण पहला पहला वारिसदार बनता है ना। संगम युगी कृष्ण पहला वारिसदार बनता होगा या सतयुगी कृष्ण पहला वारिसदार बनता होगा? पहले तो संगम युगी कृष्ण बने। तो 98 में मुक्ति वर्ष बनाया गया। कब से शुरू हुआ? 15 अगस्त। और दिन कौन सा था? जन्माष्टमी का दिन। गर्भ जेल से मुक्ति हुई। तो यादगारें हैं कहाँ की? संगम युग की यादगारें हैं। यादगार एक की मनाई जाती है या 500 करोड़ की मनाई जाती है? जो ओटे सो अर्जुन। तो 98 तो मुक्ति वर्ष मनाया और अभी 2004 को क्या मनाना है? जीवन मुक्त वर्ष। माने जीवन में रहते हुए ही दुख दर्दों से मुक्ति अनुभव हो। तो जरूर दुनिया में कोई स्वर्ग ऊपर और नीचे होने की बात नहीं है। जो अव्वल नंबर बच्चा है वो बाप समान स्टेज पहले बनाता है। फिर नंबरवार बच्चे हैं जिनको बाप समान स्टेज बनाकर दिखानी है। बाप के साथ साथ बच्चों का भी जन्मदिन उदा हुआ है। ये दुनिया तो एक मांडवा है। ये जो कहते हैं आकाश ही आकाश, पाताला पाताल, ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। समझते हैं स्टार्स के ऊपर दुनिया है। भक्ति मार्ग के अंधविश्वासी लोग ही नहीं समझते, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज क्या समझे बैठे हैं? ये जो स्टार्स, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र हैं, इन पर भी कोई दुनिया बसी हुई होगी, परंतु वहां थोड़े ही किसी की राजधानी हो सकती है। क्यों? वहां दुनिया क्यों नहीं हो सकती? दुनिया नहीं हो सकती, दुनिया की राजधानी नहीं हो सकती। कारण क्या? वहां सूर्य से जो एक्यूरेट दूरी होनी चाहिए जीवन के लिए, वो दूसरे ग्रह उपग्रहों पर नहीं है।
दूसरे स्टार्स पर नहीं है। एक पृथ्वी है और पृथ्वी का भी नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल, वहां भी कोई जीव जंतु नहीं पनपते, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्यादा हो जाती है। ये तो रही स्थूल दुनिया की बात। अब चैतन्य पृथ्वी भी होगी, चैतन्य ज्ञान चंद्रमा भी होगा, चैतन्य ज्ञान सूर्य भी होगा। तो चैतन्य ज्ञान सूर्य, जिसको गीता ज्ञान सबसे पहले ईश्वर से मिला, उस चैतन्य ज्ञान सूर्य से सबसे नजदीक कौन होंगे? कोई तो होंगे। जहां जीवन जीवन कहा जाए, ये संगम युग की बातें हैं। बहुत नजदीक कौन होंगे? हैं? हैं? अरे नवग्रह पूजन होता है ना, होता है कि नहीं? तो नवग्रहों में एक तो सूर्य हो गया, बाकी हो गए 8, जिन्हें अष्टदेव के रूप में पूजा जाता है। तो नजदीकी की बात है, कोई शरीर रूपी डब्बे के नजदीक होने की बात भी नहीं है। ये तो मन बुद्धि को बुद्धियोग से नजदीक करने की बात है। जो जितना पुरुषार्थ में नजदीक, वो उतना ही ऊंचा पुरुषार्थी कहा जाता है। तो दूसरे स्टार्स में कोई राजधानी बनाने की बात नहीं है। दूसरे जो जड़ स्टार्स है, वहां कोई दुनिया की बात नहीं है। ये तो चैतन्य सितारे हैं, जिन्हें एक एक सितारे में अपनी एक एक दुनिया बनी हुई है। बाप सारा राज बैठ करके समझाते हैं। ऊपर नीचे की दुनिया की बात नहीं है, ये दुनिया तो एक ही है। प्रिंसिपल को भी कहते हैं, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हों, उन्हों को ये बेहद की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों नहीं समझाते हो? हद की दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सबको ही समझाए रहे, देश विदेश में। बाप कहते हैं, अब बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने के लिए। क्यों नहीं गवर्नमेंट को अप्रोच करते हो? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। ये बेहद वर्ल्ड की ह्यूमन हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो क्यों ना उनको ये समझाया जाए, तो उनकी भी उन्नति हो। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। क्यों नहीं इन सबको ये नॉलेज दी जाए? बड़ा युक्ति से समझाना है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी।
उनको ये राजधानी कैसे मिली, उन्होंने भारत में ये राज्य कैसे प्राप्त किया। शास्त्र में दिखाया है, देवताओं दैत्यों की लड़ाई लगी तो भागवत, महाभारत, रामायण आदि शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो कहाँ की यादगार लिखी हुई है। जरूर संगम युग में ब्राह्मणों के ही दो वर्ग हुए, एक राक्षसी ब्राह्मण और दूसरे देवताई ब्राह्मण। उनको देव कहा गया, उनको दैत्य कहा गया। फिर देवताओं ने जीत लिया। अब देवताएं ज्यादा कमजोर होते हैं या राक्षस ज्यादा कमजोर होते हैं? ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं? राक्षस ज्यादा पावरफुल होते हैं और देवताएं उतने पावर वाले नहीं होते। फिर देवताओं ने कैसे जीत लिया है? राक्षसी शक्तियां कितनी ही पावरफुल क्यों न हो, ईश्वरीय शक्ति की आगे उनकी एक भी नहीं चाल चलती। तो ईश्वरीय शक्ति देव आत्माओं को विजय दिलाती। देवात्माएं कौन होती है? उनका खास धंधा क्या होता है? जो 84 जन्म में भी परसेंटेज में दिखाई देता है। देवता किन्हें कहा जाता है? देवता माना देने वाला, सुख देता है और सुख ही लेता है, न दुख। वाणी में क्या बताया, मुरली में क्या बताया स्लोगन? न दुख देना है न दुख लेना है। दुख देने वाले को भी देवता नहीं कहा जाता और दुख लेने वाले को भी देवता नहीं कहा जाता। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए हैं? 68 साल हो गए। अपने अंदर झांक करके देखें, कोता मेल निकालते रहे। दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है। इस स्लोगन को कहां तक धारण किया है? अगर धारण किया है तो विजय ही विजय है। कहां बैठे हैं? विजय विहार में। तो विजय विहार में बैठने वालों को अब शूटिंग के इस लास्ट वर्ष में जीवन मुक्ति पद पर विजय पानी है। तो क्या करना है? मुख्य काम न दुख देना है न दुख लेना है। चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो और चाहे कर्मेंद्रियों से किसी प्रकार का दुख देना की बात हो। तो ऐसे देवताओं की जीत निश्चित है। भले राक्षसी शक्तियां कितनी ही पावरफुल क्यों न हो,
कितनी ही आतताई क्यों न हो, कितनी ही मनमानी करने वाली क्यों न हो, ईश्वरीय नियमों को कितना ही तोड़ने वाली क्यों न हो, उनको हार खानी पड़ेगी। महाभारत की लड़ाई यादगार है। एक ही लड़ाई लगी है 5000 वर्ष में, ऐसी महाभारत लड़ाई और 5000 वर्ष में कभी होती नहीं है। उसके बाद फिर 5000 वर्ष तक कोई लड़ाई नहीं लगी। तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्यों नहीं स्कूल में बच्चों को ये नॉलेज देते हो, जिसमें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। कितने वर्ष की? 5000 वर्ष की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। और वो दुनिया में जो मनुष्यों की पढ़ाई है, मनुष्यों के द्वारा खोली हुई यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें कितने वर्ष की हिस्ट्री समझाई जाती है, कितने वर्ष की ज्योग्राफी समझाई जाती है? सिर्फ 2500 वर्ष। वो भी एक्यूरेट मिले या न मिले। बोलो, हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं, तो क्यों नहीं ये नॉलेज सबको मिलनी चाहिए? कायदा है, कोई नई इन्वेंशन हो तो पहले पहले बादशाह को दिखाते हैं। ये परंपरा भी कहां से पड़ी होगी? है ये परंपरा भी कहां से पड़ी होगी? संगम युग से। कैसे है? हाँ, जो भी गुह्य राज है वो पहले पहले बादशाह को पता चलता है। बच्चू बादशाह, पीरू पीरू वजीर। तो किसको पता चलता है? जो हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी को पहले पहले दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पहले पता पड़ जाता है। तो दुनिया में भी ये कायदा चला आ रहा है कि कोई नई इन्वेंशन होती है तो पहले बादशाह को दिखाते हैं, फिर उन्हीं द्वारा वृद्धि को पहुंचाते हैं। बाप ने बच्चों को सिखलाया है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्कर समझाया है। इनको कहा जाता है स्वात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है, जिससे 21 जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। इस नॉलेज से कौन सा पद प्राप्त होता है? 21 जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। वो मनुष्यों की पढ़ाई, जो हद की पढ़ाई है, हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताती है, उससे तो ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे। लेकिन कोई सम्राट नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता। ये राजयोग की पढ़ाई के द्वारा बाप आकर के राजा बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं।
तो क्या बनना है? भिखमंगा बनना है या राजा बनना है? भिखमंगा बनेंगे, भगवान बाप आया हुआ है तो वहां भी भीख मांगनी पड़ेगी। कहाँ है? 5,000 वर्ष में 2,500 साल तो स्वर्ग होता है, बाकी जो 2,500 साल बचता है उसमें वहां भी भीख मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि शूटिंग यहाँ हमने की। जब भीख मांगने से कोई को नहीं मिलता है तो चोरी डकैती भी करते हैं कि नहीं? इसलिए मुरली में बोला है मुसलमान भीख मांगेंगे। हिस्ट्री में भी जब उन्हों को नहीं मिला तो क्या किया है? भारत पर आक्रमण कर दिए, लूट खसूट कर दी। तो तुम बच्चों को तो 21 जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं, समझाना पड़े। भारत में सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। क्या सतयुग में कौन से वंश का राज्य था? सूर्यवंशी राज्य। और त्रेता में चंद्रवंशी राज्य था। भारत जैसा ऊंच कोई नहीं था। फिर कैसे बादशाही गंवाई ये कोई नहीं जानते हैं। कैसे गंवाई? वाम मार्ग माना क्या है? विपरीत। विपरीत माना क्या? विकारी। वि माना विपरीत, कार्य माना कार्य। विपरीत कार्य नीचे गिरने का कार्य। क्या सतयुग त्रेता में नीचे नहीं गिरते हैं? गिरते हैं कि नहीं गिरते? तो विकारी हुए कि निर्विकारी हुए हैं? जब नीचे सतयुग त्रेता में भी गिरते हैं, द्वापर कलयुग में भी गिरते हैं। परसेंटेज वहां नीचे गिरने की कम होती है और द्वापर कलयुग में नीचे गिरने की परसेंटेज जास्ती होती है। तो नीचे गिरना तो दोनों तरफ होता है, बाकी अंतर क्या रहा? हाँ, वहां द्वापर कलयुग में व्यभिचार फैलता है, मत मतांतर का व्यभिचार, वाइब्रेशन का व्यभिचार, दृष्टि वृत्ति का व्यभिचार, बातों का व्यभिचार, कर्मेंद्रियों का व्यभिचार। इसलिए पतन जास्ती होता है। तीव्र गति से मनुष्य सृष्टि नीचे गिरती है, दुखों की ओर बढ़ती है। सतयुग त्रेता में व्यभिचार नाम मात्र को भी नहीं होता। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। तो ऐसी सृष्टि बनाने के लिए बाप क्या युक्ति रचते हैं? अरे अभी तो बताया, दुनिया के नीचे गिरने का कारण क्या बताया? व्यभिचार। तो ऊपर उठने का कारण क्या बनेगा? अव्यभिचार। माना एक, माना हम कृष्ण बन जाए, किसी को राधा बना दे, है? क्या करें? हाँ, यहाँ ये जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने व्यभिचारी दुनिया बनाई।
एक बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो शिवालय बनाते हैं, ऐसी युक्ति रचते हैं। शिवालय और वैश्यालय में क्या फर्क होता है? शिवालय में अब बेविचारी होते हैं। क्यों? ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं? पूजा नहीं होती। अच्छा, शिव के मंदिर में जो ढेर सारे देवी देवताएं रखे होते हैं, शिवलिंग के आजू बाजू में चारों तरफ दीवार में लगे हुए जड़े हुए मूर्तियां रखी होती हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं? हाँ, वो शिवालय इस बात की यादगार है कि सतयुग त्रेता में अव्यभिचार होता है। वो अव्यभिचार की स्थापना शिवालय की यादगार है। क्या यादगार है? कि सबका मुख एक बाप की ओर है। मुख एक बाप की ओर है, माने बुद्धि एक बाप में लगी हुई है। जब मन बुद्धि ही एक बाप में लग जाएगी तो और कर्म इंद्रियां दूसरी ओर नहीं जा सकती। तो बाप ऐसी नॉलेज देते हैं जिससे 21 जन्म के लिए तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। भारत जैसा ऊंचा कोई था ही नहीं। तो कैसे राजाई गवाई ये कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो जानते होंगे, है? जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो अंदर से पूछो, दृष्टि वृत्ति कृति कर्मेंद्रियों का विचार अंदर से निकाल फेंका है। या रोज अटैक करता रहता है? इसलिए बोला, जिस समय ये वाणी चलाई गई उस समय तो बेसिकली भी नहीं जानते थे क्या कि बादशाही देवताओं ने कैसे गंवाई। कैसे गंवाई का क्या उत्तर निकला है? व्यभिचारी बने तो राजाई गंवाई दी। अभी 68 साल हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते, है? पढ़ाई पढ़ने वाले दो तरह के हैं। एक तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे जीवन की आहुति इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए ही दी हुई है। अपना सारा ही जीवन अर्पण कर दिया, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, सबकी बाजी लगाएगी। दूसरा वर्ग ऐसा है जिसने पूरी बाजी तो नहीं लगाई, पूरी बाजी लगाने का सबके सामने अंजाम नहीं किया, लेकिन अंदर से ऐसे प्रयास में है कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी, धंधा दौरी करते हुए भी, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की भी बाजी लगा करके, सब प्रकार की शक्तियां ईश्वरीय सेवा में अर्पण करके हम ये पुरुषार्थ में लगे रहे।
तो दो प्रकार के हैं पुरुषार्थी। एक तो दुनिया वालों की नजर में है कि ये पूरे समर्पित हैं। दूसरे वो हैं जो दुनिया वालों की नजर में नहीं है कि पूरे समर्पित हैं या नहीं है, लेकिन ईश्वर की नजर में उनमें से कोई कोई जरूर ऐसे निकलेंगे, या जैसे बेसिक नॉलेज में से एडवांस नॉलेज में निकले। इसका मिसाल मुरलियों में क्या बताया, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ते समय जो पढ़ाई उसका रिजल्ट निकला या नहीं निकला, कि अंदर वाले रह जावेंगे बाहर वाले ले जावेंगे। ये रिजल्ट कब से निकलना शुरू हुआ, सन 76 से एडवांस नॉलेज में ये रिजल्ट निकला। घरगस्त में रहने वाले मोस्टली पास हुए और सरेंडर वर्ग में से है बहुत कम गिने चुने निकले। कारण क्या हुआ, मुख्य कारण क्या हुआ है? अच्छा, जो सरेंडर हुए वो बाप को नहीं पहचानते, और जो सरेंडर होने की हिम्मत ही नहीं कर पाए उन्होंने बाप को पहचान लिया है? बाप गरीब निवाज गाया जाता है, माने जिन्होंने तन धन धाम स्वर्ग परिवार सब त्याग करके ईश्वरीय सेवा में ही लग गए, वो रईस हो गए हैं। और जो तन धन धाम स्वर्ग परिवार है, अनुभव नहीं, जो समर्पित हो जाते हैं उनमें एक अहंकार आ जाता है। जैसे दुनिया में सन्यासी होते हैं तो उनको क्या अहंकार होता है, हमने घरघाट का त्याग किया है, हमारी बात मानो। क्या अहंकार रहता है, हमने दुनियादारी का त्याग किया है इसलिए हमारी बात मानो, शिवो हम ही शिव हैं। जैसे शिव है ना, वो दुनियादारी को त्याग करके 5000 साल कहां बैठता है, परम धाम बैठता है। तो जैसे वो दुनियादारी को त्याग करके परम धाम में बैठता है, ऐसे हमने भी दुनियादारी त्यागी हुई, इसलिए शिवो हमारी बात मानो। तो ये अहंकार जो है वो प्राप्ति नहीं करने देता। ऐसे तो शास्त्रों में सारी बातें बोली हुई है। जो दुनिया को त्याग करके विश्व कल्याण के लिए अपने जीवन को अर्पण करते हैं ईश्वरीय सेवा में, वो तो सेवाधारी हैं, किसी के ऊपर आर्डर चलाने वाले नहीं होने चाहिए। अगर ईश्वरीय सेवा में अर्पण होने के बाद भी दूसरों के ऊपर या संगी साथियों के ऊपर आर्डर चलाते हैं, बजाय रिक्वेस्ट करने के क्या करते हैं, आर्डर चलाते हैं, तो यही राजाई ले ली। तो जिन्होंने यही राजाई ले ली उनकी वहां राजाई, भविष्य की राजाई कट हो जाती है। तो बताया ये बादशाही स्वर्ग की कैसे गवाई, ये कोई नहीं जानते। तो क्यों न बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको समझानी चाहिए। तो सिवाय बाप के कोई वो नॉलेज दे नहीं सकता। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देंगे। 26/7/65 की मुरली का तीसरा पेज।
तो तुम बच्चों को सर्विस भी करनी है। क्या करना है? सर्विस करनी है कि डिसर्विस करनी है? सर्विस। सबते सेवक धर्म कठोरा। क्या? जितने भी कार्य करने वाले दुनिया में हैं, उनमें जो सेवक का पार्ट बजाता है, सेवाधारी का पार्ट बजाता है, उसका धर्म बहुत कठोर होता है। भक्ति मार्ग में तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, ये भक्ति मार्ग में भी बताया, और बाबा भी ये बात बता रहे हैं कि तुम बच्चे सेवाधारी हो। पहले किसके सेवाधारी हो? हैं? पहले नहीं, स्वयं के सेवाधारी वो तो ठीक है। पहले सेवा करनी है अपने घर की, परिवार की, फिर सेवा करनी है बाहर की। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। तो अपने जो ब्राह्मण परिवार के भांति हैं, उनकी सेवा में अहंकार नहीं आना चाहिए। सेवा की सेवा करो, और जिनकी सेवा करो अगर वो दो चार कठोर शब्द बोल दें तो उनको भी सहन करो। जैसे माँ होती है घर में, आजकल के तो बच्चे कितने बिच्छू टिंडन होते हैं। ब्रह्मा बाबा को ऐसे बच्चों से सबाका पड़ गया, लेकिन कैसी सेवा की? सेवा के धर्म में कोई कमी रही क्या? नहीं रही ना। इसलिए वो आत्मा सतयुग का प्रथम महाराज कुमार बनती है, बनी बनाई राजाई लेती है। बनानी पड़ती है या बनी बनाई मिलती है? बनी बनाई मिलती है। तो अभी का जो टाइम है, शूटिंग का अंतिम चरण चल रहा है, मानसी शूटिंग का। उसमें जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, उसमें निरहंकारी होकर के जितना समय को सफल करना चाहो उतना कर सकते हो। क्यों? अंतमते सोगते हो जाती है। जब परीक्षाएं होती हैं तो लास्ट की पढ़ाई जो तेजी से पढ़ लेते हैं वो फायदे में रहते हैं, या जो सारा वर्ष पढ़ते रहे और लास्ट में जाके सो गए वो फायदे में रहते हैं? अंत सुधरा सब सुधरा। जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। तो बोला तुम बच्चों को सर्विस भी करनी है। भी क्यों लगा दिया कि अब तक तो क्या किया है? डिसर्विस भी की। सर्विस 10% की तो डिसर्विस 50% की, तो उसका 100 गुना बोझ चढ़ता रहा। अभी क्या करना है? अभी सर्विस भी करनी है। तुम्हारे में बहुत है जो पढ़े लिखे नहीं है, है ना? तुम्हारे में बहुत कौन है जो पढ़े लिखे नहीं है? हैं? कुमार हैं कि कुमारी हैं कि माताएं हैं कि अधर कुमार हैं? कौन है? माताएं ऐसी बहुत हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे हैं। क्या इन्होंने डॉगली पढ़ाई नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छे। कौन सी पढ़ाई नहीं पढ़ी है?
डॉगली पढ़ाई बाबा नाम क्यों देते हैं? डॉगली पढ़ाई, गॉडली पढ़ाई है, ये नाम क्यों दिया? क्या ली? डॉगली के गॉडली है, नाम दिया डॉगली। अगर डॉग को चुन लिया तो क्या बनाएगा? कुतिया बना देगा। और गाड को चुन लिया तो विश्व का बादशाह बना देगा। तो बाबा कहते हैं तुमने वो दुनियावी पढ़ाई नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छी है। तो मोस्टली तो माताएं ऐसी है जिन्होंने डॉगली पढ़ाई नहीं पढ़ी है। जो बहुत पढ़ने वाले हैं वो इम्तिहान पास कर न सके। क्या जास्ती पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनको घमंड आ जाता है, फिर वो जो बेहद का इम्तिहान है वो पास नहीं कर पाते। यहां तो है सेकंड की बात। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का था, फिर द्वापर में किसका राज्य शुरू होता है? माया रावण का राज्य शुरू होता है। पहले भारत नया था, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। इस भक्ति मार्ग में फिर धक्के खाने पड़ते हैं। कौन से मार्ग में? भक्ति मार्ग में। भक्ति कहां से आती है? भक्ति रावण से आती है। माना जो 10 सिर इकट्ठे होकर के राज्य चलाते हैं, जिसे प्रजातंत्र राज्य कहा जाता है, वो भक्ति की चरम सीमा पैदा कर देता है। तो अनेकों की मत पर चलने के कारण फिर धक्के खाने पड़ते हैं। एक सिखाता है काबा में जाने से भगवान मिलेगा, अल्लाह मिलेगा। फिर भारत में दूसरा शंकराचार्य सिखाता है जगन्नाथपुरी में जाने से भगवान मिलेगा। श्रृंगेरी मठ का शंकराचार्य सिखाता है रामेश्वरम जाओ। तो जितने जितने गुरु, जितने जितने मुंड, उतनी उतनी बातें सिखा देते। तो अनेक मत लेने के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है। मनुष्य आत्माएं 2500 साल से धक्के खाती चली आई। इसलिए राम रावण का जब युद्ध होता है तो रावण को कितने सिर दिखाते हैं? 10 सिर दिखाते हैं। 10 सिर 20 भुजाएं। और राम को एक सिर दिखाया जाता है, माने एक मत। वो एक मत देता है। तो नए भारत में बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी देखो धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति है अंधेरी रात, अंधेरे में ठोकरें खानी पड़ती है। कौन सा अंधेरा? अज्ञान का अंधेरा। अभी भी शूटिंग चल रही है। क्या चल रही है? रिहर्सल चल रही है। अभी भगवान बाप आया हुआ है सतगुरु की सवेरा लाने के लिए। लेकिन जिन बच्चों का बाप आया हुआ है, जो कहते हैं हमारा बाप आया हुआ है, वो भी देहधारियों के धक्के खाते फिर रहे। कोई किस देहधारी में लगा हुआ है, कोई किस देहधारी में लगा हुआ है। मट्टी पलीद होती रहती।
तो भक्ति है अंधेरी रात। दिन सतयुग त्रेता को, द्वापर कलयुग और रात को कहा जाता है। नाम क्या रख दिया? द्वापुर। कौन सा पुर? दो पुर। माना दो दो जहां राज्य हो जाते हैं, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो मतें हो जाती हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य होता है, एक ही धर्म होता है, एक ही मत होती है, एक ही कुल होता है। द्वापर से भी जब नीची स्टेज उतरती है तो कलयुग कहा जाता है। कल है कलेश का युग। कितने धक्के खाते रहते हैं, कहां कहां पहाड़ों पर जाते हैं, वहां तो कुछ भी रखा नहीं है। कहते भी है भगवान को तो भक्तों के पास आना है, कि भक्त भगवान के पास जाएंगे। जो अंधेरे में ठोकरें खाने वाले भगत हैं वो भगवान के पास पहुंचेंगे कि भगवान भक्तों के पास आता है। भगवान को ही भक्तों के पास आना पड़ता है। फिर धक्के क्यों खाते हैं? भक्ति मार्ग में जानते भी हैं कि भगवान भक्तों के पास आता है, फिर धक्के क्यों खाते हैं? बाप का पता ही नहीं है। जब तक पता नहीं है तब तक धक्के खाते। उनको ढूंढते ढूंढते धक्के खाए खाए दुर्गति हो गई। गाते भी है गॉडफादर लिबरेटर है, भक्ति के धक्कों से लिबरेट करने वाला है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। तो जरूर उनसे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। हेवनली गॉडफादर है तो क्या मिलना चाहिए? हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। किसी का बाप अरबपति है, मल्टी मिलियनर है, तो जो उसके घर में बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को क्या मिलेगा? मिलों का वर्षा मिलेगा, अरबों करोड़ों का वर्षा मिलेगा। तो बाबा पूछते हैं भूल तो नहीं गए हो? किसको? 68 साल हो गए, हेवनली गॉडफादर को भूल तो नहीं गए हो? क्यों पूछा ऐसा है? इसलिए पूछा कि बच्चे घड़ी घड़ी दुखी होते रहते हैं, दुख महसूस करते हैं। तो बाप कहते हैं हेवनली गॉडफादर के बच्चे हो, कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, ईश्वर बाप के बच्चे हैं, लेकिन कहीं बाप को भूल तो नहीं गए हो? अगर भूले हुए हैं तो उसका अंजाम क्या होता है? कहां महसूस करते हैं? स्वर्ग में या नरक में? नरक में महसूस करते होंगे। मनुष्य मरते हैं तो पूछा जाता है कहां गया है? मनुष्य जब मरते हैं तो पूछते हैं ये कहां गया? तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अच्छा, फिर तो सबको मर जाना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाता है। लेकिन स्वर्ग तो इस दुनिया में है ही नहीं। जो भी मरते हैं कहां जन्म लेते हैं? इसी नरक की दुनिया में जन्म लेते हैं। पहले का जन्म फिर भी अच्छा होता है, जो अगला जन्म होता है वो तो और भी नीचा होता है, दुखी जन्म हो जाता है।
तो ये क्यों कहते हैं कि जो मरा सो स्वर्ग पधारा? ये संगम युग की यादगार है। किस बात की यादगार है? कि जो यहाँ ईश्वर बाप के आने पर ईश्वरीय श्रीमत के ऊपर जीते जी मरते हैं। जैसे जैसे बाप चलाना चाहता है, अपनी मनमत का त्याग करके, अहंकार को छोड़ करके, अपने को मार करके भी ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। वो मरा हुआ जो अपने को भी महसूस करे कि मैंने अपने पूर्व जिंदगी को मार दिया, देवान की जिंदगी को मार दिया, और संगी साथी दूसरे भी अनुभव करें कि इसने तो अपने को मार दिया। जैसे इस साल बाबा ने बोला है, क्या बोला है? परिवर्तन परिवर्तन, क्या महान परिवर्तन। तो किसका होगा परिवर्तन? जिसने अपने देह अहंकार को त्यागा होगा, उसका परिवर्तन होगा। तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। किसको भी पता नहीं है स्वर्ग कहाँ होता है। वो समझते हैं कोई आसमान में स्वर्ग होता है। ऐसा क्यों समझते हैं? हाँ, ऐसी ऊंची स्टेज जो धारण करता है वो स्वर्ग का अनुभव करता है, जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। इस वर्ष जीवन मुक्त वर्ष प्रैक्टिकल में मनाना है या सिर्फ नगाड़े बजाने हैं मुंह के? प्रैक्टिकल में मनाना है ना। तो कोई आसमान में स्वर्ग नहीं होता। कितनी जंगली दुनिया बन गई है। जैसे जंगली जानवर क्या करते हैं? क्या करते हैं? हिंसा करते हैं। जो अपने से कमजोर मिला तो पावरफुल जानवर कमजोर जानवर की चीरफाड़ कर देगा, उसका खून पी जाएगा, मांस खा जाएगा नोच नोच के। तो हम अपने को देखें, कहीं अधिकार के नशे में आकर जो हमसे कमजोर हैं उनको नोच नोच के खाते तो नहीं है। कैसी दुनिया बन गई। जैसे जंगली जानवर, ये है ही कांटों का जंगल। भारतीय फूलों का बगीचा है। अब फिर तुम फ्लावर्स बन रहे हो। क्या बन रहे हो? फ्लावर्स। फ्लावर्स क्यों कहा है? सभी फ्लावर्स में खुशबू नहीं होती, फिर भी उनको फ्लावर तो कहा जाता है। किस्म किस्म के फूल होते हैं, लेकिन सभी फूलों में हल्कापन जरूर होता है। चाहे वो कमल का फूल ही क्यों न हो, बहुत बड़ा होता है तो भी उसमें हल्कापन होता है। देवान क्या बनाता है? भारी बना देता है। अपनी मन बुद्धि को भी भारी बना देता है। जो दूसरे संगी साथी हैं उनकी मन बुद्धि को भी भारी बना देता है। तो अभी तुम फ्लावर्स बन रहे हो। बाप समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है। क्या कहा? कोई क्यों लगाया है?
अरे मच्छर काटेगा तो धप से मारेंगे नहीं है? बोलो, नहीं मारेंगे? मारेंगे ना, तो दुख नहीं होगा बेचारे को है? तुम किसी का खून पी रहे हो और कोई तुम्हारे ऊपर मार दे तो दुख नहीं होगा फिर है? जैन धर्म में क्या करते हैं? जो कीटाणु है वो भी कीटाणु हमसे न मर जाए, क्योंकि उनमें भी आत्मा है। जब आत्मिक दृष्टि आ जाएगी तो आत्मा जो बना हुआ होगा वो किसी को दुख नहीं देना चाहेगा। अच्छा, तो मक्खी मच्छरों में दवा डालना बंद कर देंगे क्या? है? नहीं, नियम है। पहले अपनी जाति का सुधार करना पड़े, पहले मनुष्य जाति का सुधार करना पड़े। हम मनुष्य है ना, तो हर एक अपनी हमजिन्स को देखता है। बाकी बुद्धि है तो ये सोचना चाहिए कि ये मच्छरों की दुनिया में हमको जन्म क्यों मिला है? कोई कारण होगा ना। हमने मक्खी मच्छरों जैसा कोई आचरण किया होगा ना, जानवरों जैसा कोई आचरण किया होगा ना पूर्व जन्मों में अथवा इस जन्म में भी, तो हमको ये प्रतिफल मिल रहा है। अभी हम कोई भी आत्मा को दुख न दें तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? सुख ही मिलेगा। कोई कितना भी हमको दुख देने वाला क्यों न हो, वो तब तक हमको दुख देगा जब तक उसका अपना हिसाब किताब पूर्व जन्म का चुकतू नहीं हो जाएगा। जब अपना हिसाब किताब चुकतू कर लेगा तो जन्म जन्मांतर का ही दुश्मन क्यों न रहा हो, वो भी हमारा मित्र बन जाएगा। तो बोला कि बाप समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है। अगर अब भी दुख दिया तो रिजल्ट क्या होगा? दुखी होके मरेंगे। क्या? एक तो खुशी खुशी मरना होता है और एक दुखी जो होकर के मरना होता है, हाय दैया तौबा करके मरना होता है। तो कौन सी अंतमते सोगति अच्छी है? सुख की जो मौत हो वो अच्छी हुई ना। तो जो दुख देने वाले हैं वो इतना ऊंच पद पाए नहीं सकेंगे। कितना ऊंच पद है? जितना सुख देने वाली आत्माएं जो होंगी, जो अष्टदेव होंगे, जरूर उन्होंने सबसे जास्ती सुख देने का पार्ट बजाया होगा। सिर्फ सतयुग त्रेता में ही या द्वापर कलयुग में भी है? द्वापर कलयुग में भी। इसलिए भेंट में बताया कि जो दुख देने वाली वृत्ति के होंगे वो इतना ऊंच पद पाए नहीं सकेंगे। तुम जानते हो, हम बाप के पास आए, मनुष्य जन्म लेकर बाप के पास आए हैं। भविष्य के जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाने के लिए आए। तुम आकर ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। सबसे माने किससे है?
और जो दूसरी जातियां हैं, चाहे वो देव हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, और चाहे त्रेता के क्षत्रिय हो, लेकिन सबसे ऊंच पद किसका है? जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा के आगे कौन है? ब्राह्मणों की तो निशानी है चोटी। ब्राह्मणों की निशानी क्या दिखाते हैं? गाय के खुर जितना चोटी, वो निशानी दिखाई जाती है। अच्छा, फिर ब्रह्मा का बाप कौन हुआ? है? जो चोटी का पार्ट बजाएगा, चोटी का पुरुषार्थ करेगा, वही कौन हुआ? ब्रह्मा का भी बाप हुआ। ब्रह्मा रचयिता है या रचना है? क्या है? रचना है। तो रचयिता ऊंचा है या रचना ऊंचा? रचयिता ऊंचा होता है। तो जो ब्राह्मण चोटी बनते हैं, चोटी में 2-4 बाल होते हैं या ढेर बाल होते हैं? ढेर होते हैं। तो जो ब्राह्मण चोटी बनते हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण बनते हैं, वो ब्रह्मा से भी ऊंच पद पाते हैं। ब्रह्मा तो सतयुग में जाकर के देवता बनेगा। कौन सा देवता? कृष्ण देवता बनेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा ऊंच स्थिति प्राप्त करने वाले ब्राह्मण होते हैं। तो ब्रह्मा का बाप हुआ शिव बाबा। कौन हुआ? शिव बाबा। तो तुम बच्चों को बाप समान पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।